नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी से जुड़ा होता है, लेकिन लोग इस पर खुलकर बात करने से झिझकते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप के दौरान जल्दी डिस्चार्ज होना, यानी अर्ली डिस्चार्ज, और समय कम रहना, इसके कारण और सुरक्षित समाधान। ये एक बहुत कॉमन समस्या है और अच्छी बात यह है कि ये समस्या ज्यादातर मामलों में इलाज और सही आदतों से बेहतर हो सकती है। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ, ताकि शादीशुदा लोग सही जानकारी के साथ अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों को बेहतर बना सकें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये समस्या क्यों होती है और किन तरीकों से इसे धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। समस्या क्या है? बहुत से पुरुषों को ये शिकायत होती है कि रिलेशनशिप के दौरान उनका कंट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है और समय अपेक्षा से कम रह जाता है। इससे दो चीजें होती हैं। पत्नी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाती, पति के अंदर शर्मिंदगी, डर और तनाव बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये समस्या रिश्ते में दूरी, झगड़े और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही ये कोई लाइलाज बीमारी है। अर्ली डिस्चार्ज की मुख्य कारण। अब हम एक एक करके इसके कारण समझेंगे, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक सही समाधान नहीं मिलेगा। 1. मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस। घर की झगड़े, आर्थिक दबाव, नौकरी का टेंशन, बच्चों की जिम्मेदारी, नींद की कमी। जब दिमाग लगातार बोझ में रहता है तो शरीर रिलैक्स नहीं हो पाता, और रिलेशनशिप के दौरान अगर दिमाग शांत नहीं होगा तो शरीर का कंट्रोल भी कमजोर हो जाता है। याद रखिए, शरीर की ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग का सुकून। 2. आत्मविश्वास की कमी यानी लो कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग पहले से ही सोच लेते हैं, मैं तो जल्दी कंट्रोल खो दूंगा, और यही डर उन्हें जल्दी कमजोर कर देता है। ये एक तरह का परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। मतलब डर इतना बढ़ जाता है कि शरीर खुद ही जल्दी प्रतिक्रिया दे देता है। आपको समझना होगा कि आपका दिमाग जितना शांत होगा, आपका कंट्रोल उतना बेहतर होगा। तीसरा, बार बार गलत कंटेंट देखना, ओवर स्टिम्युलेशन। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर ऐसा कंटेंट देखते हैं जो दिमाग को अत्यधिक उत्तेजना, ओवर स्टिम्युलेशन की आदत डाल देता है। इससे दिमाग की प्राकृतिक क्षमता कमजोर होती है और वास्तविक रिश्ते में फोकस कम हो जाता है, कंट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है और सैटिस्फैक्शन में कमी आने लगती है। अगर आप सच में अपनी शादीशुदा जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो इस आदत को धीरे धीरे छोड़ना बहुत जरूरी है। चौथा, शारीरिक कमजोरी और पोषण की कमी। कई बार शरीर में खून की कमी, कमजोरी, विटामिन डी और B12 की कमी, थकावट या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं होती हैं, जिनका असर स्टैमिना पर पड़ता है। अगर शरीर अंदर से मजबूत नहीं होगा तो स्टैमिना और कंट्रोल दोनों प्रभावित होंगे। 5वां, डायबिटीज, बीपी और अन्य बीमारियां। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा या कोई क्रॉनिक बीमारी है तो ये भी स्टैमिना और परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं। कई बार दवाइयों का साइड इफेक्ट भी असर करता है। इसीलिए अगर समस्या लंबे समय से है तो बेसिक मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। 6. जल्दबाजी और तैयारी की कमी। ये बहुत कॉमन गलती है। कई पुरुष बिना इमोशनल कनेक्शन और बिना प्रॉपर प्रेपरेशन की जल्दी जल्दी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इससे पत्नी मेंटली तैयार नहीं होती, शरीर रिलैक्स नहीं होता और जल्दी प्रतिक्रिया हो जाती है। याद रखें, सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग भी जरूरी है। 7वां, पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। कुछ पुरुष अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनली एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि नियंत्रण जल्दी खत्म हो जाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है। अब बात करते हैं समाधान, सेफ एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो सेफ हैं, नेचुरल हैं और ज्यादातर लोगों में इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर व्यक्ति अलग होता है। अगर समस्या बहुत गंभीर है तो डॉक्टर कंसल्टेशन जरूरी है। सबसे पहले स्ट्रेस कम करें। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होगी। स्ट्रेस कम करने के तरीके: रात में समय पर सोना, फोन का इस्तेमाल कम करना, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, हल्की वॉक और अपनी पत्नी से खुलकर बात करना, क्योंकि कई बार आपकी पत्नी ही आपका सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट बन सकती है। दूसरा, रिलेशनशिप में धीरे धीरे अप्रोच अपनाएं। ये सबसे पावरफुल तरीका है।
जल्दीबाजी छोड़िए, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाइए। प्यार भरी बातें, इमोशनल कंफर्ट, जेंटल टच और पार्टनर को टाइम देना, इससे शरीर नेचुरली कंट्रोल में आता है और पत्नी भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। तीसरा, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, मेडिकल तरीका। ये टेक्निक बहुत फेमस है। जब आपको लगे कि कंट्रोल खत्म होने वाला है, तुरंत रुक जाइए। 30 से 60 सेकंड डीप ब्रीदिंग कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, फिर धीरे धीरे शुरू कीजिए। ये तरीका टाइम को काफी इंप्रूव कर सकता है। चौथा, डीप ब्रीदिंग और माइंड कंट्रोल। जब व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया करता है, उस समय उसका ब्रीदिंग पैटर्न तेज हो जाता है। अगर आप उस समय धीरे सांस लेंगे, लंबी सांस बाहर निकालेंगे और माइंड को शांत करेंगे, तो बॉडी कंट्रोल में रहती है। पांचवा, पार्टनर से खुलकर बात करें। कई लोग शर्म के कारण पत्नी से बात नहीं करते, लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा इलाज है। आप अपनी पत्नी को कामली बताइए कि आपको एंजाइटी होती है। जब पत्नी सपोर्ट करेगी तो डर खत्म होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 6. गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप बार बार ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आपके माइंड को ओवर स्टिम्युलेट करता है, तो आपका कंट्रोल कमजोर हो सकता है। इसे छोड़ने में शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन 2 हफ्ते में इंप्रूवमेंट, 1 महीने में बड़ा फर्क और 2 महीने में कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। ये एक प्रूवन बात है। 7. शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। आपके स्टैमिना और स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है दूध, अंडा अगर आप खाते हैं, फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, खजूर, हरी सब्जियां, प्रोटीन वाला खाना और सबसे जरूरी पानी और नींद। 8. रोजाना हल्की एक्सरसाइज, कम से कम 20 से 30 मिनट तेज वॉक, जॉगिंग या बेसिक वर्कआउट करना चाहिए। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होती है। 9. नींद सही करें। अगर आपकी नींद 5 घंटे से कम है तो स्टैमिना कम होना नॉर्मल है। कम नींद से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती और कमजोरी बढ़ती है। इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। 10. अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये समस्या लंबी समय से है, हर बार हो रही है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है या कोई बीमारी है, तो डीले मत कीजिए। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके शुगर टेस्ट, विटामिन टेस्ट, थायराइड और जरूरी मेडिकल इवैल्यूएशन करवाइए। कई बार छोटी इलाज से बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। रिश्ते को मजबूत बनाने की सबसे जरूरी बात। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। पत्नी को खुश रखना सिर्फ टाइम और स्टैमिना का नाम नहीं है। ये नाम है प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बॉन्डिंग। अगर आप अपनी पत्नी की फीलिंग्स को समझेंगे, उसकी बात सुनेंगे और उसे सम्मान देंगे, तो आपका रिश्ता अपने आप मजबूत होगा। और जब रिश्ता मजबूत होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी नेचुरली बेहतर होगी। सबसे असरदार सोच क्या होनी चाहिए? बहुत से लोग रिलेशनशिप को सिर्फ परफॉर्मेंस की नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें और ये सोचें कि मेरा मकसद सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने पार्टनर को इमोशनली खुश करना है, तो डर कम हो जाएगा और कंट्रोल अपने आप इंप्रूव होगा, क्योंकि फियर और एंजाइटी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। तो आज आपने जाना कि जल्दी कंट्रोल खत्म होने के पीछे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि स्ट्रेस, एंजाइटी, गलत हैबिट्स, न्यूट्रिशन की कमी, लाइफस्टाइल इश्यूज और कम्युनिकेशन गैप जैसे कारण होते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप स्ट्रेस कम करें, हेल्दी रूटीन अपनाएं, एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पार्टनर से खुलकर बात करें, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या शादीशुदा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी फैल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हेल्थ और रिलेशनशिप से जुड़ी एजुकेशनल टॉपिक्स पर आपको आसान भाषा में गाइड करती रहूं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और मैं आपकी जिंदगी की हर जरूरी टॉपिक पर आपको सही और सेफ जानकारी देती रहूंगी। थैंक यू।